नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इजराइल और हमास के बीच हफ्तों से जारी तनाव में अब हिंसक रूप ले लिया है। इजरायली सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि गाजा की ओर से इजराइल पर अब तक 1000 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। रातों रात दोनों पक्षों के बीच हुए हमलों में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। हमास ने भी इजराइल पर करीब 200 रॉकेट दागे हैं, जिनमें एक भारत की मौत हो गई है। खबर है कि इस जंग में अब तक 35 फलस्तीनी और 5 इजरायली मारे जा चुके हैं। इस बीच लॉर्ड शहर में हिंसा को देखते हुए इमरजेंसी लागू की गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध की स्थिति जारी है। इजरायली सेना की ओर से बताया गया है कि गाजा पट्टी की ओर से इजराइल पर सोमवार से लेकर अब तक 1000 से अधिक रॉकेट दागे जा चुके हैं। इजरायली सेना का ये कहना है कि सोमवार शाम से गाजा में पैलेस्टीनियन आतंकवादियों ने इजराइल की ओर 1000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इजराइल में 850 लैंड किए हैं या उन्हें इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है, जबकि 200 रॉकेट गाजा के अंदर दागे गए हैं। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर जुम्मे की नमाज से शुरू हुआ संघर्ष अब इजराइल और फलस्तीनियों के बीच युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। दोनों तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमले में इजराइल में एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले में मरने वालों की संख्या 35 पहुंच गई है, जबकि इजरायली सेना का ये कहना है कि हमले में कम से कम 16 आतंकी मारे गए हैं। इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी हिंसा के चलते प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लॉर्ड शहर में आपातकाल की घोषणा की है। सरकार ने प्रदर्शनों के चलते यह फैसला लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि इस दौरान 3 धार्मिक स्थल और कई दुकानों को आग लगा दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। हमले में इजराइल में एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई है। दोनों तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। इनमें से एक रॉकेट इजराइल के शहर अश्कलोन में इमारत पर गिरा। इस हमले से केरल की रहने वाली सौम्या संतोष की मौत हो गई। सौम्या 80 वर्षीय इजरायली महिला की केयरटेकर थी। रॉकेट हमले में इजरायली महिला ने भी जान गंवा दी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो वहीं कोरोना वायरस और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग आलापा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि जब तक नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के निर्णय को वापस नहीं लेता है, तब तक पाकिस्तान भारत से वार्ता नहीं करेगा। देखिए क्या है पूरा मामला हमारे इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से किसी औपचारिक बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया है। मंगलवार को इमरान खान ने फोन के जरिए आवाम के सवालों के जवाब दिए हैं। उस दौरान उन्होंने कहा, भारत जब तक 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में उठाए गए कदमों को वापस नहीं लेता, तब तक उससे किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने पश्चिम देशों पर मानव अधिकार मामलों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे से लौटे इमरान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो पाकिस्तान कम्युनिटी को संबोधित कर रहे हैं। इस भाषण में उन्होंने कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब और यूएई ने हमें हाल ही में दिवालिया होने से बचाया था। पिछले हफ्ते बुधवार को इमरान खान के विदेशी मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सवा न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा, हम मानते हैं कि बीते 2 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है, लेकिन ये औपचारिक बातचीत नहीं है।
आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है, हमारी चिंता 35A को लेकर है। कुरैशी का इस बयान के बाद पाकिस्तान में बवाल हो गया। तमाम मीडिया ने इसे कश्मीर पर यूटर्न और सौदेबाजी बताया। एक और मंत्री फवाद चौधरी ने कहा 370 की वजह से ही 35A का जन्म हुआ था। फिर 370 भारत का अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? अब इमरान ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। इमरान ने सऊदी दौरे पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के प्रोग्राम के दौरान कहा, इकोनॉमी के लिहाज में पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है, हम इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद रखना होगा कि कुछ महीने पहले हम दिवालिया यानी डिफॉल्ट होने की कगार पर थे। तब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने हमारी मदद की थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।